अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि कहता है डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, और आप कह सकते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। देखिए, फॉरेस्ट जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी तीन तरीके से हुआ है। एक फॉरेस्ट की कैटेगरी होती है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट की कैटेगरी होती है रिजर्व्ड फॉरेस्ट, और एक फॉरेस्ट की कैटेगरी होती है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट की तरफ। रिजर्व्ड फॉरेस्ट हमारे देश में जितना भी फॉरेस्ट एरिया मौजूद है उसका मोर देन हाफ पार्ट हमारा रिजर्व्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी में ही आता है। मैं फिर वापस रिपीट करती हूँ, हमारे पास जितना भी फॉरेस्ट एरिया है उसका मोर देन हाफ रिजर्व्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है। और रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो है उसमें हमारे देश में जो वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं, जैसे सैंडलवुड, अलग अलग तरीके की बहुत इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल लकड़ियाँ वगैरह, वो सब प्रिजर्व की जाती हैं, उन सब की उगाई की जाती है और उन्हें बचा के भी रखा जाता है। अगर मैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करूँ, सेकंड कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट की, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो पूरे फॉरेस्ट एरिया का 1/3 मौजूद है हमारे देश में। मतलब पूरे फॉरेस्ट एरिया का 1/3 पार्ट जो है वो हमारे देश में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के रूप में कहलाया जाता है। ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है इन्हें फर्दर डिप्लीशन से बचाया जाता है। मतलब ये ऑलरेडी खतरे में है लेकिन और ज़्यादा खतरे में ना आए, इसलिए इन्हें बचा के रखा जाता है। थर्ड कैटेगरी हमारी जो आती है वो आती है अनक्लास्ड फॉरेस्ट की। ये अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो है इन्हें या तो सरकार खुद संभाल रही है, या प्राइवेट इंडिविजुअल संभाल रहे हैं, या फिर वहाँ की कोई लोकल कम्युनिटी संभाल रही है, जंगल के आसपास वाले लोग संभाल रहे हैं। ये अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो होते हैं इनका कोई किसी भी तरह का कोई भी ऐसा एक इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन नहीं होता, या फिर इन्हें किसी भी तरह की उगाई के लिए काम में नहीं लिया जाता, लेकिन बस इनकी देखभाल या तो सरकार खुद करती है या फिर सरकार और इंडिविजुअल लोग खुद मिलकर करते हैं, या फिर ये पूरा एरिया किसी लोकल कम्युनिटी के या फिर किसी ट्राइबल कम्युनिटी के सुपरविजन में आता है। तो ये होते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। मैं फिर वापस रिपीट कर देती हूँ, रिजर्व्ड फॉरेस्ट हमारे देश में मोर देन हाफ है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हमारे देश में 1/3 है ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया, और अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो है वो तो या कोई लोकल कम्युनिटी संभाल रही है या सरकार और इंडिविजुअल प्राइवेट इंडिविजुअल मिलकर संभाल रहे हैं। इस तरह से ये फॉरेस्ट बने हुए हैं। रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो है उनमें वैल्यूएबल चीज़ों को उगाया जाता है, उन्हें उनका ही प्रोडक्शन होता है। और उसके अलावा अगर मैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करूं तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को फर्दर डिप्लीशन से बचाया जाता है, इसलिए इन्हें प्रोटेक्टेड की कैटेगरी में रखा जाता है कि आगे चल के इनको और कोई ज़्यादा नुकसान ना हो, ये ख़त्म ना हो जाए इनकी कैटेगरी, इसलिए इनको प्रोटेक्ट करके रखना ज़रूरी होता है। और उसके अलावा एक चीज़ आप ये बता सकते हैं कि हमारे देश में फॉरेस्ट जो है उसे मैनेज करना, उसे गवर्न करना, वो सारा काम हमारी सरकार करती है। और किसके थ्रू करती है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू। मतलब सरकार खुद भी निगरानी रखती है, लेकिन उसके लिए सरकार ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी बना रखे हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद जंगलों की निगरानी करते हैं।